हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो मुझे बिल्कुल वक्त नहीं देती थी। ज्यादातर वो तो अपने मायके बनी रहती थी, जिस कारण मुझे अपनी अरमानों को हर बार दबाना पड़ता था। अगर मायके से लौट भी आती तो वो शॉपिंग में और सोने में बिजी रहती थी, मेरा कोई काम नहीं करती। एक बार जब वह मायके गई थी तब बाहर जोर की बारिश हो रही थी और मैं बहुत थका था। मेरी नौकरानी ने कहा, मैं आपकी मालिश कर देती हूँ। और फिर तो मैं अपने होश ही खो बैठा, क्योंकि मैं पहले से ही अपने अरमानों से परेशान था। और फिर पूरी रात। मेरा नाम पुष्पेंद्र है। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था। वह देखने में बहुत खूबसूरत थी। जिस दिन मैंने उसे पहली बार देखा था, मुझे उसे देखते ही प्यार हो गया था। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी, लंबे घने बाल और रंग गोरा। उसे देखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे इसी लड़की के साथ मुझे सारी जिंदगी गुजारनी है। मैंने उस लड़की से शादी करने का फैसला कर लिया था। मैंने अपनी मम्मी को उस लड़की के घर रिश्ता लेकर भेज दिया था। लड़की के घर वाले गरीब थे, उन्हें रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उन्हें मुझ जैसे स्मार्ट और अमीर दामाद मिलने वाला था, जो उनकी बेटी का बहुत ख्याल रखता। मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से होने जा रही है। मेरी उससे कोई बातचीत नहीं हुई थी, बस मैंने उसे देखते ही फैसला कर लिया था कि मैं इसके घर रिश्ता भेज दूंगा। लड़की खूबसूरत थी, इसलिए मेरी मम्मी भी आसानी से मान गई। मेरे परिवार में कोई नहीं था मेरी मम्मी के अलावा। मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती थी। मेरे पास बहुत सारी दौलत थी, मैं डॉक्टर था और बड़े अस्पताल में मेरी नौकरी लगी हुई थी। मैं महीने का अच्छा कमा लेता था और घर में बहुत सारे नौकर भी लगे हुए थे। जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली थी, उसकी खूबसूरती देखते हुए हर दिन उसके घर में रिश्ता जाता था। पर मेरी मम्मी ने लड़की वालों के ऊपर मेरी वजह से ज्यादा दबाव डाला, तो उन लोगों को अपनी बेटी की शादी मेरे साथ ही करनी पड़ गई। मुझे खुशी थी कि उन लोगों ने मेरी मम्मी के कहने का मान रख लिया था। इसी तरह से मेरी शादी कुछ दिनों बाद उस लड़की के साथ हो गई थी। शादी के बाद मेरी जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। मेरी पत्नी के कदम मेरे आने वाली जिंदगी में बहुत शुभ हुए थे। मेरी कामयाबी के दिन आ गए थे। मैं शहर का फेमस सर्जन बन गया था और मेरी पत्नी मेरे साथ बहुत खुश थी। मेरी पत्नी का नाम मीना था। वह मेरी मम्मी का भी बहुत ख्याल रखती थी। वैसे तो हमारे घर में हर काम का एक अलग अलग नौकर था। घर में बहुत सारे नौकर भी मौजूद थे। एक लड़की जो मेरी मम्मी को मिली थी, उसका नाम अवनी था। अवनी बहुत छोटी थी जब मेरी मम्मी उसे अपने गांव से लेकर आई थी। मेरी मम्मी का मायका गांव का था, जबकि मेरे पापा शहर में ही पले बढ़े थे। अवनी की मम्मी मेरी नानी के घर की नौकरानी थी। एक दिन अवनी की मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और इन दिनों मेरी मम्मी छुट्टियों में हमें लेकर नानी के घर गई हुई थी। अचानक ही अवनी की माँ की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अपनी माँ के मरने पर वो बहुत सारा रो रही थी, क्योंकि उसके पिता ने तो उन दिनों माँ बेटी को छोड़कर पहले ही दूसरी औरत से शादी कर ली थी। बेचारी अवनी बेसहारा हो गई थी। मेरी माँ को उस पर बहुत तरस आया, इसलिए 3 साल की अवनी को मेरी मम्मी हमेशा के लिए हमारे घर लेकर आ गई थी। मेरी मम्मी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसे घर के सारे आराम दिए और उसे परवरिश देकर जवान कर दिया। वह मुझसे उम्र में 2 साल छोटी है। वह हमारे घर में नौकरानी की तरह काम करती है, बल्कि मेरी मम्मी ने उसे अपने घर की सारी जिम्मेदारी दे रखी है। वह मेरी मम्मी का बहुत ख्याल रखती है। जब से मेरी पत्नी आई है, मैं देख रहा हूँ कि वह कुछ बुझी-बुझी सी रहती है। मैं तो शुरू से ही उससे ज़्यादा बात नहीं करता था। जब से बड़ा हुआ, उससे बातचीत और भी ज़्यादा कम कर दिया था, लेकिन जब छोटा था तो उसी के साथ खेला करता था। इसी तरह से वह हमारे घर की एक फैमिली मेंबर बन गई थी। मेरी मम्मी को तो अब उसकी आदत सी हो गई थी। उसने मेरी मम्मी को माँ की जगह दे दी थी। अवनी शुरू से ही हमारे घर को बहुत अच्छी तरह से संभाल रही थी और हमारे घर की सबसे ज़्यादा भरोसेमंद नौकरानी थी। मेरी मम्मी का कहना था कि वह भी अब जवान हो गई है, इसलिए वह उसके लिए अच्छा रिश्ता तलाश करके उसकी शादी कर देगी। इधर मैं हॉस्पिटल से घर आता तो मेरी पत्नी मेरा अच्छे से तैयार होकर वेलकम करती थी। उसे देखते ही मेरा चेहरा खुशी से खिल उठता था। काफी दिनों से मेरी मम्मी की तबीयत खराब चल रही थी। अवनी ही उनका पूरा ध्यान रख रही थी। इधर मेरी पत्नी हनीमून पर जाने की जिद कर रही थी। अब भला मेरी माँ की इतनी ज्यादा तबीयत जब खराब थी तो मैं अपनी बीमार माँ को छोड़कर कैसे जा सकता था। लेकिन मेरी पत्नी ने तो अपना सारा मूड ही खराब कर लिया था। फिर अवनी ने मुझे भरोसा दिलाया कि वह मेरी मम्मी का ख्याल रखेगी। अगर कोई भी ऊंच नीच वाली बात हुई तो वह मुझे फौरन कॉल करके बता देगी। इधर
अपनी पत्नी का नाराज होना और उधर मम्मी की तबीयत खराब होने से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था। मुझे अवनी पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैं उसके भरोसे ही अपनी मम्मी को छोड़कर हनीमून पर चला गया था। हम लोग हनीमून पर शिमला गए थे। वहाँ मैंने नोटिस किया कि मेरी पत्नी के पास बार-बार किसी की कॉल आ रही थी। मैंने उसे पूछा तो उसने कहा कि कोई नहीं, बस कंपनी वाले हैं, इसी तरह से मुझे परेशान करते रहते हैं। हनीमून का ट्रिप पूरा होने के बाद हम लोग अपने घर वापस आ गए थे। अवनी ने मम्मी की अच्छे तरह से ख्याल रखा था, लेकिन मम्मी की तबीयत अभी तक ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। अभी भी उनकी हालत काफ़ी सीरियस थी। मेरी पत्नी हनीमून से आने के बाद बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसे हमारे घर पर बहुत ज़्यादा ऐशो-आराम मिल रहा था। मेरी पत्नी और अवनी की आपस में अच्छी दोस्ती हो गई थी। अवनी ने मेरी पत्नी को अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में बता दिया था। कुछ दिनों के बाद मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। मुझे अपनी मम्मी की मौत का सबसे ज़्यादा अफ़सोस हुआ। कुछ दिन तक तो हम लोग ने बहुत ज़्यादा शोक किया, लेकिन धीरे-धीरे हम सब रूटीन पर आ गए थे। मेरी मम्मी की मौत का सबसे ज़्यादा सदमा अवनी को हुआ था, क्योंकि वह मेरी मम्मी का बहुत ख़्याल रखती थी और उसने बचपन से ही मेरी मम्मी को अपना सब कुछ माना हुआ था। मैं तो हॉस्पिटल चला जाया करता था, लेकिन इस बात से बेफ़िक्र था कि अवनी मेरी पत्नी का भी अच्छी तरह से ख़्याल रख लेगी। हर काम अच्छी तरह से सँभाल लिया करती थी। उसने मेरी पत्नी को बहुत अहमियत देना शुरू कर दिया था। एक दिन मेरी पत्नी मेरे साथ मायके चली गई थी। वहाँ से आने के बाद वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। अवनी को जब पता चला कि मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा थक गई है, तो वो हमारे कमरे में आ गई। मेरी पत्नी बिस्तर पर ही लेटी हुई थी और मैं लैपटॉप चलाने में बिजी था। अवनी ने मेरी पत्नी को थका-हारा देखा तो कहने लगी, "आज आप बहुत थक गई होंगी, मैं आपकी टाँगें दबा देती हूँ।" मेरी पत्नी ने बिना हिचकिचाए हुए और बिना उसे मना किए हुए वह उसे अपनी टाँगें दबाने पर राज़ी हो गई। मैं तो यह सब सुनकर चौंक गया था कि मेरी पत्नी उसे इस काम के लिए मना भी तो कर सकती थी, क्योंकि मेरी पत्नी को हमारे घर में आने के बाद अमीरों वाली फीलिंग आने लगी थी। वह सारे नौकरों के ऊपर भी किसी महारानी की तरह हुक्म चलाया करती थी। मैंने अवनी को मना किया कि वह रहने दे, मैं सीमा को थकान उतारने की दवाई दे देता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी ने कहा कि जो सुकून टाँगें दबाने में मिल सकता है, वह दवाई से नहीं मिलेगा। अवनी, तुम मेरी टाँगें दबा दो। मुझे एहसास हुआ कि मेरी पत्नी ने मेरी बात का जवाब बहुत ही सख्ती से दे दिया था। मुझे उसका इस तरह से बोलने का अंदाज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। पहले तो अवनी मेरी पत्नी के लिए हल्दी वाला दूध बनाकर ले आई। वह पीने के बाद वो मेरी पत्नी के पैर दबाने के लिए बैठ गई। दरअसल अवनी बहुत ही नरम दिल की लड़की थी। अगर उसे कोई भी किसी काम के लिए कह देता था तो वह मन लगाकर उस काम को करती थी। कभी उसने किसी को काम के लिए मना नहीं किया था। अवनी लगातार 1 घंटे तक सीमा के पैर दबाती रही। बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। मैं तो लैपटॉप बंद करके सो गया था। इधर मेरी पत्नी भी सो चुकी थी। जब मेरी दोबारा आँख खुली तो मैंने अवनी से कहा कि तुम अब जाओ अपने कमरे में, क्योंकि मैं अपना कमरा बंद करके सोने वाला हूँ और मीना भी अब सो चुकी है। वो मेरे कमरे से बाहर चली गई थी और इतनी देर में हम लोग भी सो गए। अगले दिन फिर ऐसा हुआ कि जैसे ही मैं रात को अस्पताल से घर आता तो देखता कि अपने घर का सारा काम अवनी ही कर रही होती है और मेरी पत्नी कमरे में आराम कर रही होती थी। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाकर देखा तो अवनी के अलावा मुझे कोई भी घर में नौकर भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन हम लोग खाना भी खा चुके थे, पर अभी तक मुझे अवनी के अलावा घर में कोई भी नौकर दिखाई नहीं दे रहा था। इधर मेरी पत्नी कमरे से बाहर नहीं निकल रही थी। उसे तो बस आराम के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं था। वह जब देखो तब कमरे में या तो टीवी देखती रहती थी या फिर मोबाइल में बिजी रहती थी। अगले दिन भी फिर ऐसा ही हुआ था। घर में मुझे कोई नौकर दिखाई नहीं दे रहा था। जब मैंने इस बारे में अवनी से पूछा कि घर के सारे नौकर कहाँ गए, तो उसने कहा कि मीना ने सारे नौकरों को घर से निकाल दिया है। यह बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। आखिर वह सारे नौकर मेरी मम्मी ने ही रखे हुए थे और सारे नौकर भरोसे वाले भी थे। अवनी को छोड़कर घर में कोई भी नौकर नहीं था। घर के काम का सारा बोझ अवनी के ही कंधों पर था। मुझे यह सब देखकर बहुत गुस्सा आया था। मैं फौरन कमरे में अपनी पत्नी के पास गया और कहने लगा कि तुमने ये क्या हरकत की है? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सारे नौकरों को निकालने की? उसने बड़े ही प्यार से मुझे गले लगा लिया और कहने लगी, मैं अवनी के साथ मिलकर घर का सारा काम कर लिया करूँगी। मुझे अच्छा नहीं लगता, घर में इतने सारे मर्द नौकर हैं।
और वो सिर्फ अकेली अवनी लड़की है। आजकल के नौकरों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अवनी जवान लड़की है और खूबसूरत है, मुझे हमेशा उसकी फिक्र लगी रहती है। ऐसी लड़कियों के साथ कोई कुछ भी गलत कर सकता है, इसलिए मैंने सारे मर्द नौकर को घर से बाहर निकाल दिया है। आप फिक्र मत करो, मैं कुछ दिनों बाद 2-3 नौकरानियों का इंतजाम कर लूंगी, और तब तक नौकरानियां नहीं आ जाती मैं अवनी के साथ घर के काम में हाथ बटा लिया करूंगी। इतने प्यार से जब मुझे मीना ने यह बात बताई तो मुझे उसके ऊपर प्यार आने लगा था। मैं समझ गया था कि वह क्या कहना चाहती है। अवनी की फिक्र हो रही थी। अवनी और मीना एक साथ मिलकर घर को बहुत अच्छे से संभाल रही थी। मैं ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया था। मैं तो घर की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो गया था। मैं देखता था कि हर दिन अवनी मीना के रोज पैर दबाती है, उसकी मालिश करती है। मीना मुझसे अवनी की बहुत तारीफ करती थी। एक दिन मुझसे मीना ने कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। मैंने उसे मायके जाने की परमिशन दे दी, क्योंकि जब से हमारी शादी हुई थी वह अपने मायके एक बार गई थी। जब मैं उसे मायके जाने की परमिशन दी तो वह बहुत खुश हो गई थी। वह पूरे 1 महीने के लिए अपने मायके जा रही थी। उसने अपनी पैकिंग भी कर ली थी। मैं अगले दिन सुबह के टाइम पर मीना को उसके मायके छोड़ आया था। उसके बाद मैं वहीं से हॉस्पिटल चला गया था। आज हॉस्पिटल में मुझे बहुत सारा काम था और मैं थक गया था। मेरे पैर भी बहुत दर्द कर रहे थे, इसलिए मैं बहुत थका हारा घर आया तो अवनी ने मुझे खाने के लिए कहा। तो मैंने उसे कहा कि मैं कमरे में फ्रेश होने के लिए जा रहा हूँ, तो तुम खाना कमरे में ही लेकर आ जाओ। अवनी ट्रे में खाना लेकर मेरे कमरे में आ गई। उसने मुझे कहा, आज तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। मैंने कहा, हाँ मैं थक तो बहुत गया हूँ, कोई बात नहीं, खाना खाने के बाद आराम कर लूंगा तो थकान दूर हो जाएगी। अवनी कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मालिश कर देती हूँ, तुम्हें कुछ सुकून मिल जाएगा। मुझे अच्छा नहीं लगा उसे मालिश के लिए कहना, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया, पर वह मुझसे बहुत जिद करने लगी। तो फिर मैंने उसे कहा, ठीक है, मैं खाना खा लूं, उसके बाद कुछ देर टहल लूंगा, जब मैं लौटूंगा तो तुम मेरी मालिश कर देना। अवनी मेरे खाने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर के बाद मेरे बिना कहे ही वह मेरे कमरे में आ गई। उसने मेरी कमर पर मालिश करना शुरू कर दिया। उसके हाथ से मालिश करवाकर ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर का सारा दर्द खत्म हो गया है। थकान तो जैसे बिल्कुल ही गायब हो गई है। सच में अवनी के हाथों में जादू था। आज मुझे एहसास हुआ कि मेरी पत्नी क्यों अवनी के हाथ से मालिश करवाना पसंद करती थी, क्योंकि अवनी के हाथों से मालिश करवाने पर बहुत सुकून और राहत मिल रही थी। काफी देर मालिश करवाने के बाद अवनी ने अपने हाथ रोक दिए। उसके बाद मैंने अवनी से खुश होकर अपने पर्स से थोड़े से पैसे निकालकर उसे दिए। ये देखकर वो शर्माने लगी थी। कहने लगी, अब तुम मुझे पैसे देकर शर्मिंदा कर रहे हो। मुझे पता है, बचपन से लेकर आज तक मैंने इस घर में कोई भी काम पैसों के लिए नहीं किया। ये मेरा अपना घर है और तुम भी तो मेरे अपने ही हो। भला मैं तुमसे पैसे लेती हुई अच्छी नहीं लगूंगी? यह सुनकर मैंने उसे कहा कि ये पैसे तुम्हारी मेहनत के हैं। तुम्हें भी तो भला अपने गुजारे के लिए पैसों की जरूरत होती होगी। तुमने कभी पैसे मांगे ही नहीं। यह मैं तुम्हें अपनी खुशी से दे रहा हूँ। यह बात सुनकर अवनी ने मुझसे वह पैसा ले लिए और कहने लगी, वैसे मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे घर में हर चीज मौजूद है। मैं ये पैसे सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए ले रही हूँ। मेरी पत्नी घर पर मौजूद नहीं थी। आज काफी दिनों के बाद मैं अवनी से खुलकर बातचीत कर रहा था, क्योंकि शादी से पहले भी अवनी मुझसे इस तरह से बातचीत नहीं करती थी। अगले दिन फिर से अवनी ने ऐसा ही किया। मुझे खाना देने के बाद उसने कहा कि मैं तुम्हारे शरीर की मालिश कर देती हूँ, तुम्हारी थकान उतर जाएगी। जब मेरे शरीर की मालिश करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे बहुत ज्यादा गहरी नींद आ रही है, क्योंकि उसके हाथ में एक अजीब सा नशा था। इसी तरह से काफी दिन गुजर गए थे। रोज ऐसा ही होता रहता था। मुझे अवनी को मालिश करवाने से मना करने की हिम्मत ही नहीं होती थी, क्योंकि मुझे भी अब उसके हाथों की आदत हो गई थी। उसके हाथ से मालिश करवाने के बाद इतनी अच्छी नींद आती कि सीधे सुबह को ही मेरी आंख खुलती थी। मेरी पत्नी तो मायके जाने के बाद मुझे बिल्कुल ही भूल गई थी। वह मुझे कॉल ही नहीं करती थी, बल्कि अगर कभी कॉल करती तो बस यही कहती, मम्मी के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ, मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो। या फिर वह अपनी मर्जी की कोई न कोई चीज मंगवाने के लिए ही मुझे कॉल किया करती थी। उसे गए हुए अभी 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन अभी तक उसने कॉल कर मुझसे यह तक नहीं पूछा था कि तुम कैसे हो।
तुम क्या कर रहे हो? बस वो अपने काम के लिए कॉल करती थी और अपना काम पूरा हो जाने के बाद फ़ोन बंद कर दिया करती थी। मेरी पत्नी अपने मायके से 1 महीने का कहकर गई थी, लेकिन पूरे 15 दिन के बाद वह घर पर वापस आ गई थी। उसके बिहेवियर में मुझे कुछ चेंज नज़र आ रहे थे। मैं उसकी खातिर सब कुछ करना चाहता था, मगर वो तो न जाने अपनी एक अलग ही दुनिया में खोई हुई थी। सारा दिन कमरे में रहती, कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। अगर मैं उसे कहीं बाहर घुमाने की बात करता तो वह मुझे फ़ौरन ही मना कर दिया करती थी। कुछ दिन वह फिर घर पर रही, उसके बाद फिर उसने कहा कि मैं मायके जाना चाहती हूँ। मैं तो उसकी हर खुशी में राज़ी था, इसलिए उसने जैसा मुझसे कहा मैंने वैसा ही कर दिया। वह मायके गई तो 50,000 रुपए अपने खर्चे के लिए मुझसे पहले ही लेकर गई थी। मैंने खुशी-खुशी उसे पैसे भी दे दिए, क्योंकि मेरा जो कुछ भी था वह तो उसका ही था। लेकिन इधर मैं देख रहा था कि अवनी मेरे बहुत करीब आने की कोशिश कर रही थी। अवनी हर दिन मुझसे कहती कि मैं आपकी मालिश कर देती हूँ, या फिर वह कहती कि मैं आपके पैर दबा देती हूँ। अवनी मेरी पत्नी के सामने भी ये सब कुछ करती तो मुझे इस बात से हैरत होती थी। मेरी पत्नी को इस बात से कोई मतलब ही नहीं होता था कि वह किसी पराई लड़की से मेरी मालिश करवाने देती थी। मुझे ये सब कुछ बड़ा ही अजीब लगने लगा था। एक दिन मैंने अवनी से कहा कि तुम्हारे हाथों में तो सच में जादू है, इसलिए तो मेरी सारी थकान उतर जाती है। अवनी कहने लगी, मुझे तुम्हारे सारे काम करने बहुत ही अच्छे लगते हैं। एक दिन अवनी ने मुझसे जिद पकड़ ली कि मैं उसे कहीं बाहर घुमाने ले चलूं। मैंने उससे कहा, अवनी मैं बिजी हूँ, अभी तुम्हें बाहर लेकर नहीं जा सकता, लेकिन वो तो जबरदस्ती उस दिन मेरे पीछे ही पड़ गई। कहने लगी, मुझे तो बाहर ही जाना है, प्लीज मुझे लेकर चलो, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। इधर अस्पताल में बहुत सारे पेशेंट मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे मना करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वह बेचारी हमारे लिए बहुत कुछ करती थी। आज तक हमने उसके लिए किया ही क्या था। मैं फिर अवनी को लेकर चला गया। वहां फिर जाने के बाद मैंने देखा कि अवनी बड़ी अजीब-अजीब सी हरकतें कर रही थी। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अवनी से कहा कि तुम यहाँ इस तरह से भीग क्यों रही हो? लोगों को हम पर शक होने लगेगा। अवनी कहने लगी, यहाँ पर मेरी एक दोस्त आने वाली थी। मैं सोच रही थी कि उसको अपनी दोस्त से मिलवा दूं, लेकिन वह मुझे कहीं नजर नहीं आ रही है। मैंने कहा, लेकिन तुम्हारी तो कोई दोस्त नहीं है। मेरी इस बात पर अवनी खामोश हो गई थी और फिर कहने लगी, मेरी दोस्त है, वह हमारे घर के आस पास ही कहीं रहती है। उसकी शादी हो गई है, वह अपने पति के साथ यहाँ आने वाली थी। शायद वो थोड़ी देर के बाद यहाँ आए। मैंने अवनी से कहा, तुम यहाँ खाने पीने के लिए आई हो या फिर अपनी दोस्त से मिलने आई हो? मैंने अवनी को कहा, चलो मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप कर देता हूँ, मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। वहाँ पर मेरे पेशेंट मेरा इंतजार कर रहे होंगे। थोड़ी देर करते हुए मेरे पूरे 2 घंटे खराब कर दिए थे। ना तो उसने वहाँ कुछ खाया पिया और ना ही वह मुझसे किसी तरह की कोई बात कर रही थी। मैं नोटिस कर रहा था कि उसकी नज़र तो बार-बार चारों तरफ दौड़ रही थी। फिर 2 ढाई घंटे पूरे होने के बाद अवनी ने मुँह लटकाते हुए मुझसे कहा कि चलिए आप मुझे ऐसा करिए, घर पर ही छोड़ दीजिए। मैंने उसे घर पर ड्रॉप कर दिया था। मुझे तो अपनी पागल जैसी लगने लगी थी, क्योंकि आज तो उसने जो हरकत की थी वो बिल्कुल पागल वाली ही थी। क्योंकि घर से बाहर निकलने का उसका मुझे कोई मकसद समझ में नहीं आ रहा था। फिर रात को जब मैं घर आया तो अवनी मुझसे कहने लगी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा, बताओ क्या बात करना चाहती हो? तो उसने बातों को घुमाकर मुझसे बात करना शुरू किया। वह ना जाने क्यों बताना चाह रही थी कि मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह बार-बार वो मैं कर रही थी और बार-बार उसी बात को दोहरा रही थी कि मैं उससे एक बहुत ही गंभीर बात बोलूँगी, लेकिन आप मेरी बात का विश्वास करना। और फिर आगे कुछ कहती नहीं थी। मैंने सोचा कि वह अवनी तो सच में पागल हो चुकी है। मैंने उससे कहा कि पहले तुम अच्छे से सोच लो कि तुम्हें आखिर मुझसे कहना क्या है, उसके बाद तुम मुझसे बात करना। मैंने उसे डांट दिया था और वो खामोश हो गई थी, क्योंकि वह मेरा टाइम वेस्ट कर रही थी। कुछ दिनों बाद मेरी पत्नी अपने मायके से जब घर वापस आई तो बहुत खुश नजर आ रही थी। उसने वहां आते ही मुझे गले से लगा लिया और मेरी पत्नी ने कहा कि मुझे आपसे कुछ पेपर्स पर साइन चाहिए। मैंने कहा, ठीक है, मुझे वह पेपर्स दिखा दो, मैं साइन कर दूंगा। मीना ने मुझे वह पेपर पढ़ने ही नहीं दिए। उसने कहा कि यह पेपर्स एक एनजीओ के पेपर्स हैं, जहां पर मैं भारी डोनेशन करना चाहती हूँ। मैं डोनेशन अपने अकाउंट से कटवा दूंगी और सबसे अच्छी बात यह है कि वो
एनजीओ वाले मुझे चेयरमैन बना रहे हैं। मैंने मीना से कहा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं इस काम से बहुत खुश हुआ था। मैंने खुशी-खुशी उन पेपर्स पर साइन कर दिया और अपनी पत्नी को बहुत ही प्यार किया। मेरी पत्नी के सामने ही फिर से अपनी कमरे में आ गई थी। उसने कहा, पुष्पेंद्र, मैं तुम्हारी मालिश कर देती हूँ, आप लेट जाओ। लेकिन मैं आज मालिश नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद मुझे अपनी पत्नी के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला था। मैंने अवनी को कमरे से बाहर जाने के लिए कहा और कहा कि आज नहीं, आज तुम अपने कमरे में चली जाओ। आज मेरी मालिश मेरी पत्नी करेगी। मीना मेरी तरफ देखकर कुछ कंफ्यूज सी हो गई। उसने अवनी से कहा, अरे नहीं अवनी, तुम्हारे हाथ में जादू है। तुम ही मेरे पति की कमर की मालिश कर दो। मुझे पता है कि मेरे पति को तुम्हारे हाथ से मालिश करवाने पर बहुत सुकून मिलता है। यह कहते हुए मीना कमरे से बाहर चली गई थी। मुझे मीना की इस बात पर बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि काफी टाइम हो गया था हम दोनों को अकेले में एक साथ टाइम स्पेंड किए हुए। मैं अकेले में मीना से कुछ बातें करना चाहता था, उसके साथ थोड़ा अपना मूड अच्छा करना चाहता था, लेकिन वह मेरी उस बात को समझ नहीं रही थी। काफी दिनों से जब मैं थका हारा घर आ जाता था तो वह कमरे में सो जाती थी, या फिर इतने दिनों से तो वह मायके में ही रह रही थी। उसे मेरी बात को समझना चाहिए था। आखिर मैं उसका पति हूँ। मैं उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करूँगा तो फिर किसके साथ करूँगा? मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने अवनी को डाँटकर कमरे से भेज दिया, जिससे अवनी की आँखों में आँसू आ गए थे। उसकी आँखों में आँसू देखकर मेरा दिल तड़पने लगा था। वह बेचारी कमरे से बाहर चली गई थी और बहुत ज़्यादा रोने लगी थी। आखिर इस सब में उसकी गलती क्या थी? वो भी तो मेरी थकान उतारने के लिए ही ये सब कुछ कर रही थी। मैं फिर कमरे से बाहर निकला और अवनी के कमरे में चला गया। वहाँ जाकर मुझे लगा कि मैंने उस बेचारी को डाँटकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। काफ़ी देर तक तो अवनी खामोश रही। फिर उसके बाद उसने कहा कि मैं ये सब कुछ आपके फ़ायदे के लिए ही करती हूँ। मैंने उसे कहा, अच्छा बाबा, मुझे माफ़ कर दो। चलो मेरे साथ कमरे में और मेरे शरीर की मालिश कर दो। मैं बहुत थक गया हूँ। अवनी मेरे साथ मेरे कमरे में आ गई और तेल लगाकर मेरी कमर की मालिश करने लगी। लेकिन उसके बाद जो हुआ उससे मेरे होश उड़ा दिए। आधे घंटे के बाद कमरे के अंदर मीना आई थी। मीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने जोर से अवनी का हाथ पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया। उसके साथ उसके माता पिता भी मौजूद थे। यह सब देखकर मैं भी हैरान रह गया था कि अचानक से ये क्या हो गया। मैंने मीना से कहा कि तुम क्या कर रही हो? उसने मुझे कहा कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम दोनों का चक्कर चल रहा है। तुम लोग चोरी चुपके मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मैं काफी दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि अवनी तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा चिपक रही है। मैंने सीमा से कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने ही तो अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अवनी से मालिश करवा लो, उसके हाथों में जादू है। अब तुम यह कैसी पागलपन वाली बातें कर रही हो? सीमा अपने मम्मी पापा से कहने लगी, देखिए मम्मी पापा, क्या कोई लड़की अपने पति से खुद यह बात कह सकती है कि नौकरानी से चिपक कर रहो? और यह सिर्फ चिपकी ही नहीं, बल्कि अकेले में उससे अपने शरीर की मालिश भी करवाई है। दोनों मुझे काफी दिनों से बेवकूफ बना रहे हैं। इन दोनों को चोरी चुपके ये सब चल रहा है। जब मैं मायके जाती हूँ तो इन दोनों को खुलकर एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने का मौका मिल जाता है। यह बात सुनकर मीना के मम्मी पापा को बहुत गुस्सा आ गया। मीना की मम्मी ने अवनी का हाथ पकड़ा और कहने लगी, इस लड़की को घर से बाहर निकाल दो। मैंने तभी मीना की मम्मी से कहा कि आपकी बेटी झूठ बोल रही है। अवनी और मेरा ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा, बल्कि जो कुछ भी होता है आपकी बेटी की आंखों के सामने होता है। इसमें अवनी की कोई गलती नहीं है। मीना और उसकी मम्मी ने मेरी एक भी नहीं सुनी, बल्कि अवनी का हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे घर से बाहर निकाल दिया। मीना के पापा कहने लगे, अगर इस लड़की को घर से बाहर नहीं निकाला तो हम अपनी बेटी को अपने साथ लेकर चले जाएंगे और उसके बाद तुम्हें मेरी बेटी को डाइवोर्स देना होगा। मैं अपने घर को बर्बाद नहीं करना चाहता था। यह बात तो मुझे भी अच्छी तरह से पता था कि आज ये सब ड्रामा मीना ने ही किया है। मैं खामोश रहा था। काफी दिनों तक तो मैंने मीना से बात भी नहीं की थी। अवनी न जाने कहाँ चली गई थी। उस बेचारी का तो इस दुनिया में हमारे अलावा कोई नहीं था। मुझे हमेशा उसकी टेंशन लगी रहती थी। उस दिन मैं सिर्फ सीमा को खोने के डर से ही खामोश रहा था, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता था और मैं नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली जाए। इसी वजह से मैंने अवनी को रोकने की ज्यादा कोशिश नहीं की। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने उस बेकसूर लड़की पर जुल्म होने दिया था और ये सब कुछ मैं अपनी आंखों से खामोशी से होता हुआ देख रहा था। मुझे इतनी ज्यादा बेचैनी हो रही थी कि मुझे रातों को नींद नहीं आ रही थी।
क्योंकि उस पर जुल्म हुआ था। और फिर मुझे इस बात की भी बहुत ज़्यादा फ़िक्र सता रही थी कि न जाने अवनी कहाँ चली गई होगी, न जाने वह किस हाल में होगी। इस बात को 2 दिन गुज़र गए थे। मैं अवनी की तलाश करने के लिए निकल पड़ा था। अवनी को मैंने हर जगह तलाश कर लिया था, पर वह मुझे कहीं नहीं मिल रही थी। थक-हार कर मैं मंदिर में प्रार्थना करने के लिए चला गया कि मुझे जल्द से जल्द अवनी का पता मिल जाए। मैं मंदिर गया तो अवनी वहाँ पर प्रार्थना कर रही थी। उसे देखते ही मैं खुश हो गया। मैंने अवनी से कहा, प्लीज़ तुम मेरे साथ चलो, लेकिन अवनी की आंखों में आंसू थे। उसने मुझे कहा, आप अपना घर बचा लो। उसके बाद जो कुछ उसने मुझे बताया, वो सब सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई थी। अवनी ने बताया कि आपकी पत्नी एक फ्रॉड औरत है। मुझे अच्छे से पता है कि आपको मेरी इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आएगा, पर उस दिन उन्होंने जो कुछ भी हम दोनों के साथ किया था, वह सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए किया गया था। दरअसल वह अपने माता-पिता के सामने ये साबित करना चाहती थी कि हम दोनों का चक्कर चल रहा है और वह लोग इस बात पर यकीन कर लें, जबकि आपकी पत्नी का चक्कर तो खुद किसी और लड़के के साथ चल रहा है और यह बात उसके माता-पिता को पता नहीं है। दरअसल वह उस लड़के से शादी करना चाहती है और वह लड़का और आपकी पत्नी दोनों की ही नज़र आपकी दौलत पर है। आपको याद है कुछ दिनों पहले जब मीना ने आपसे कुछ पेपर्स पर साइन करवाए थे और यह भी कहा था कि वह पेपर्स किसी एनजीओ के हैं, जो कि हकीकत में ये नहीं था कि वो पेपर्स किसी एनजीओ के नहीं बल्कि आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स थे। उसने आपकी प्रॉपर्टी को अपने नाम करने की कोशिश की थी। मैंने अवनी से कहा कि तुम्हें ये बातें आखिर कैसे पता चली और तुम इतने यकीन के साथ ये सब कुछ कैसे कह सकती हो? अवनी ने कहा कि आपकी मम्मी के मरने के पहले ही मुझे यह बात पता चल गई थी, क्योंकि आपके अस्पताल चले जाने के बाद ही आपकी पत्नी अपने प्रेमी से फ़ोन पर खूब बातें किया करती थी और फिर एक दिन मैंने उसकी वह सारी बातें सुन ली थी। मैंने आपको इस बारे में बताने की बहुत बार कोशिश की थी, पर फिर मुझे यही लगा कि शायद आप तो अपनी पत्नी के प्यार में इतने अंधे हो गए कि कभी मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। तुम्हारी पत्नी चाहती थी कि वह अपने प्रेमी को घर में मिलने के लिए भी बुला सके, पर तुम्हारी मम्मी और इतने सारे नौकरों की फौज होने की मौजूदगी में वह अपने प्रेमी को घर पर नहीं बुला सकती थी। और जैसे ही तुम्हारी मम्मी की डेथ हो गई, उसने कुछ दिनों बाद ही घर के सारे नौकरों को इसीलिए निकाल दिया था और वह मुझे तो किसी न किसी बहाने से काम में लगा दिया करती थी और खुद अपने प्रेमी को मिलने के लिए अपने कमरे में बुला लिया करती थी। मैं चाहती तो उसको रंगे हाथों ही पकड़वा सकती थी, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम उससे बहुत प्यार करते हो और शायद तुम यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए मैंने सोचा कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। जब तुम्हें खुद पता चलेगा तुम्हारी मोहब्बत पर से इस भरोसा ही उठ जाएगा। मैंने अवनी की यह बात सुनने के बाद कहा, अगर मैं तुम्हारी बात पर अभी भी यकीन नहीं करूंगा तो? अवनी कहने लगी, जाओ, तुम्हारे घर पर तुम्हारी पत्नी वकील के साथ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, क्योंकि तुम पेपर पर साइन कर चुके हो और तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी पत्नी के नाम हो चुकी है। यह सुनकर मेरे होश ही उड़ गए थे। मैंने अवनी से कहा, तुम भी मेरे साथ घर चलो। अवनी पहले तो इनकार करने लगी, पर मैंने उससे कहा कि तुमने मुझे इतना सब कुछ बताया है, अगर आगे भी मैं किसी प्रॉब्लम में फंस गया तो मुझे उस प्रॉब्लम से निकालने का सलूशन भी तुम ही दोगी। यह बात सुनकर अवनी मेरे साथ घर पर आ गई थी और जैसे ही मैं घर पहुंचा, मैंने देखा कि अवनी ने मुझे जैसा कहा था सब कुछ बिल्कुल वैसा ही सच निकला। हम जैसे ही घर पहुंचे तो मेरी पत्नी वकील के साथ मेरा ही इंतजार कर रही थी। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि अब तुम अपना सारा सामान उठाओ और इस घर से निकल जाओ। मीना के मुंह से यह बात सुनकर तो मेरी तो चीख ही निकल गई थी। इसका मतलब यह था कि अवनी ने मुझे अब तक जो कुछ भी बताया था वह सच था। घर पर मेरी पत्नी का प्रेमी और वकील भी उसके साथ मौजूद थे। मैंने कहा कि तुमने यह झूठा नाटक मेरी प्रॉपर्टी लेने के लिए ही किया था ना? तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं था, बल्कि तुम इतने दिनों से मुझे धोखा दे रही थी। मीना मेरी आंखों के सामने ही अपने प्रेमी का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, हाँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तो इससे प्यार करती हूँ और मैं ये सब कुछ तुम्हारी दौलत हासिल करने के लिए ही कर रही थी। और उस दिन मैंने तुम्हें इसलिए अपने माँ बाप की आंखों में भी गलत साबित कर दिया। अब तुम जल्दी से इस घर से निकल जाओ और मुझे डाइवोर्स दे दो। मीना ने डाइवोर्स पेपर भी मेरे सामने रख दिए थे। मैंने कहा, पागल औरत, मैं कभी तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा। मुझे नहीं पता था कि तुम इस हद तक गिर सकती हो।
मुझे मीना पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं उस पर हाथ उठाने वाला था कि तभी अवनी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अवनी कहने लगी कि घर से बाहर निकलने का समय हमारा नहीं बल्कि इन लोगों का है। तुम्हारी पत्नी ने प्रॉपर्टी के पेपर पर तुम्हारे साइन जरूर करवा लिए थे, मगर मैंने उन पेपर्स को बदल दिया था। यह सुनकर मीना के होश उड़ गए। अवनी ने कहा, हाँ, मैं सच कह रही हूँ। मुझे तुम्हारी प्लानिंग के बारे में पहले से ही पता था, क्योंकि जब तुम अपने प्रेमी से बात किया करती थी, मैं तुम्हारी बातों पर ध्यान दिया करती थी और फिर इसलिए मैंने प्रॉपर्टी के फर्जी पेपर्स पहले ही तैयार करवा लिए थे। मुझे पता था कि जिस दिन तुम पुष्पेंद्र से साइन कराने वाली थी, उसी दिन मैंने ओरिजिनल पेपर्स बैक पेपर से चेंज कर दिए थे और तुमने पुष्पेंद्र से फर्जी पेपर पर साइन ले लिए। यह सब कहकर अवनी खामोश हो गई थी। मैंने बड़ी हैरानी से अवनी की तरफ देखा कि सच में उसने आज मेरी प्रॉपर्टी को बचा लिया था। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता था। मैंने उन लोगों को तुरंत ही पुलिस के हवाले कर दिया, क्योंकि वह लोग मुझे बेवकूफ बना रहे थे। वो लोग इससे पहले कि मुझे पागल बनाकर यहाँ से भगाते, मैंने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया था। पुलिस उन लोगों को अपने साथ ले गई थी। 420 के केस में मीना और उसके प्रेमी को अरेस्ट कर लिया गया था। उनके साथ आए हुए वकील ने तो उन लोगों का केस लेने के लिए भी साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि वह इस मैटर में फंसना ही नहीं चाहता था। मैंने सीमा की तरफ से अवनी से माफी मांगी और उसे थैंक यू भी कहा। उसने मेरी सच में बहुत हेल्प की थी। तभी अवनी कहने लगी, मैं तुमसे बचपन से ही बहुत प्यार करती हूँ, पर कभी तुमसे इस बारे में कहने की हिम्मत नहीं हुई कि कहीं तुम मुझे रिजेक्ट न कर दो, क्योंकि हूँ तो मैं तुम्हारे घर की नौकरानी ही। भला तुम मुझ जैसी लड़की से शादी कैसे कर सकते थे? मैं जानती थी कि तुम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हो, इसलिए मैंने तुम्हें शादी से पहले भी यह बात नहीं बताई, क्योंकि इंसान को शादी उसी से करनी चाहिए जिसे वह पसंद करता हो। यह बात कहकर अवनी खामोश हो गई थी। मैंने उसे कहा, पर कभी कभी अपनी पसंद में खोट भी निकल जाता है। देखो मीना ने मेरे साथ क्या किया। अगर तुम शादी से पहले मुझे बता देती कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो शायद मेरे दिल में मुझसे शादी करने का ख्याल आ जाता, तो आज मेरे साथ यह सब कुछ नहीं होता। लेकिन क्या तुम मुझसे शादी कर सकती हो? जो हुआ उसे भूल जाओ। यह बात सुनने के बाद अवनी बहुत खुश हो गई थी। मैंने अवनी से शादी कर ली और हम दोनों बहुत खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। मीना के माँ बाप ने उसकी जमानत करवा दी थी। मीना ने घर आने के बाद मुझसे बहुत माफी मांगी थी, पर मैं तो उसे तलाक दे चुका था और अवनी से मैंने शादी कर ली थी। अब मैं दोबारा इस धोखेबाज औरत पर भरोसा नहीं कर सकता था। मीना अपने किए हुए के ऊपर बहुत पछता रही थी, क्योंकि उसके प्रेमी ने सिर्फ उसे इसीलिए प्यार किया था कि उसे मीना के थ्रू मेरी प्रॉपर्टी मिल सकती थी। जमानत होने के बाद उसने भी सीमा को रिजेक्ट कर दिया और अब मीना दर दर की ठोकरें खा रही है और मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी।